नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पांडे में आपका स्वागत है। मैं विनय पांडे। आज जो चर्चा का विषय है वो अफगानिस्तान। और हाल फिलहाल में आपने देखा जैसा कि अफगानिस्तान में काफ़ी अस्थिरता का दौर चल रहा है और उस दृष्टि से हम अफगानिस्तान में चाइना के आर्थिक हित को लेकर आज चर्चा करेंगे। हाल में हमने देखा है कि जैसा कि अफगानिस्तान से अमेरिका सेना की जो वापसी हुई उसके बाद चीन जो है तालिबान के साथ अपने राजनीतिक चैनल विकसित करने के लिए एक प्रमुख राष्ट्रों के रूप में उभरा है। और उसका जो कारण है वो है अफगानिस्तान में चीन के कहीं ना कहीं इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट से ये चीजें जुड़ी हुई है। अगर हम इसमें चाइना के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं अफगानिस्तान में उसकी बात किया जाए तो प्रमुख रूप से जो देखेंगे तो उसमें उसका कारण प्रमुख रूप से ये है कि लिथियम के जो भंडार है वो उस मामले में अफगानिस्तान संभवतः दुनिया का सबसे बड़ा भंडार यहाँ अफगानिस्तान में मौजूद है। और लिथियम चूंकि व्यापक एक क्षमता वाली एक बैटरी होती है और जिसका व्यापक रूप से इसका जो इस्तेमाल होता है हमारे जैसे इलेक्ट्रिक वाहन एग्जाम्पल जैसे हमारी जो जितने भी इलेक्ट्रिक से चलने वाली जो कारें हैं या टू व्हीलर हैं उनमें और जो हमारी नवीकरणीय ऊर्जा इंडस्ट्री है ना उद्योग है उसमें भी इस बैटरी का इस्तेमाल होता है। क्योंकि चीन जो है दुनिया भर में लिथियम आयन बैटरी का उत्पादक राष्ट्र है और वह खनन अधिकार और स्वामित्व व्यवस्था के बदले बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान में जो एक अप्रयुक्त लिथियम भंडार है उसको विकसित करने के लिए वे तालिबान के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की मांग करता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे चाइना में चूंकि मिनरल जो चाइना है ये अफगानिस्तान में जो मौजूद जो मिनरल डिपॉजिट हैं उसको लेकर तो अफगानिस्तान में लगभग जो खनिज संसाधन है इनके जो भंडार है वो लगभग $3 ट्रिलियन का है दोस्तों। अफगानिस्तान में जो मौजूदा खनिज संसाधन है प्रमुख रूप से मैं कुछ के नामों का जिक्र करता हूँ जिसमें सोना है, तेल है, बॉक्साइट है, दुर्लभ कुछ पृथ्वी के जो तत्व हैं उनमें क्रोमियम, तांबा है, प्राकृतिक गैस है, यूरेनियम है, कोयला और लौह अयस्क है, सीसा भी है, जस्ता है और जिप्सम और संगमरमर के जैसे कई ऐसे मतलब संसाधन है जिससे जो अपना अफगानिस्तान है ये काफी रिच एक राष्ट्र है। जो चीन की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना है उस दृष्टि से भी हम ये देखेंगे कि चाइना कहीं ना कहीं अफगानिस्तान से अपने संबंधों को बेहतर करने का प्रयास कर रहा है। इसमें ये देखेंगे कि जो चाइना और पाकिस्तान है दोनों राष्ट्र कहीं ना कहीं एक साथ मिलकर तालिबान के साथ अपने संबंधों को बेहतर कर भारत के हितों को प्रभावित कर सकते हैं। अब अगर बात किया जाए यूनाइटेड नेशन की कि जो यूनाइटेड नेशन उसमें चाइना की जो मेन सिक्योरिटी को लेके जो चाइना की चिंता है उसमें उसका प्रमुख कारण ये है कि चाइना में एक चरमपंथी संगठन है जिसका नाम उइगर है और यह जो संगठन है ये इसकी जो जड़ें हैं ये अफगानिस्तान में लगभग 2000 के दशक में तालिबान और अलकायदा से के साथ इसकी जुड़ी हुई है। चूंकि यह जो चरमपंथी संगठन है ये चाइना का जो ईस्टर्न एरिया है वहां का जो सिंजियांग प्रांत है वहां पर यह एक तुर्किस्तान नाम का एक मतलब इंडिपेंडेंट स्टेट की मांग करता है और जिससे कहीं ना कहीं चाइना के लिए उसकी जो राष्ट्रीय सुरक्षा क्षेत्रीय अखंडता का जो थ्रेट है वो पैदा होता है। कहीं ना कहीं इससे जो नेशनल सिक्योरिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको लेकर चाइना कहीं ना कहीं मतलब अगर तालिबान के साथ इस संगठन की कहीं ना कहीं आपस में दोनों की अच्छे संबंध बनते हैं तो चाइना के लिए एक बड़ी समस्या होगी। इसी डर से चाइना तालिबान और के साथ अपने संबंधों को बेहतर करना चाह रहा है। अब हम देखेंगे कि इससे इसका जो इम्पैक्ट है चीन और तालिबान
के दोनों के जो संबंध होंगे, इसका जो इम्पैक्ट वो भारत पर क्या पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्लाइड में दोस्तों, इम्पैक्ट ऑफ चाइना तालिबान एंगेजमेंट ऑन इंडिया। तो हम बात करेंगे कि चीन तालिबान जब आपस में दोनों के रिश्ते अच्छे होंगे तो इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट भी होगा, और इससे कहीं ना कहीं जो भू राजनीतिक धुरी है का निर्माण हो सकता है, और कहीं ना कहीं ये भारत के हितों के खिलाफ होगा। और चूंकि जो BRI है, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव जो परियोजना है हमारी, बॉर्डर रोड जो इनिशिएटिव परियोजना है चाइना की, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक भारत के जो आर्थिक हित हैं और भारत की जो कनेक्टिविटी, जो कुछ परियोजनाएं हैं जो भारत अफगानिस्तान की जो मौजूदा वर्तमान में जो सरकार थी, इसके साथ भारत सरकार की जो परियोजनाएं चल रही थी, उनमें कहीं ना कहीं दोनों राष्ट्र पाकिस्तान और चाइना भारत की इन परियोजनाओं को बाधित करने का प्रयास जो करेंगे। और इनमें से भारत सरकार जो अफगानिस्तान में वर्तमान में कुछ परियोजनाएं संचालित कर रही है, उनमें ईरान में एक तो चाबहार पोर्ट को लेकर जो परियोजनाएं चल रही है वो, एक दूसरी परियोजना है अपनी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, और एक अपनी तापी पाइपलाइन परियोजना। और इससे क्या होगा कि चूंकि ये जो परियोजनाएं हैं, ये कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में एक तरीके से यहाँ पे एक अफगानिस्तान में डेवलपमेंट का जो कार्यक्रम चल रहा था अफगानिस्तान में, वो अब इस वर्तमान सरकार के बेदखल होने के बाद कहीं ना कहीं उसमें रुकावट आएगी, और इससे भारत सरकार के लिए भी एक समस्या होगी, चूंकि भारत सरकार ने काफी पैसा यहाँ पे लगाया है। और अब इस अस्थिरता के माहौल में अब देखना है कि आगे के क्या परिस्थिति होती है। जैसे ही तालिबान यहाँ पर अपनी सरकार स्थापित करता है, उसके बाद ये देखेंगे कि भारत और तालिबान के आगे के रिश्ते रिश्ते कैसे होते हैं, ये आगे की जो परिस्थितियां हैं उनसे पता चलेगा। और दोस्तों, ये मेरा आज की जो वीडियो है वो इस अफगानिस्तान को लेकर थी, और अब इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हम अगले वीडियो में किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर जो चर्चा करेंगे वो करेंगे। और इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक करिए, और अगर आप लाइक करते हैं तो YouTube कहीं ना कहीं इसको प्रमोट करता है और लोगों को सजेस्ट करता है। और थैंक यू दोस्तों, अगर कुछ कमियां हैं तो उसे बताइए, मैं इम्प्रूवमेंट जरूर करूंगा।